साहब मैं आ रहा हूं सर। राजीव जी मैं आ रहा हूं। प्रतिनिधि पांडे साहब, तो आप तय करेंगे कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? जी देखिए, ये इंडिया अलायंस में तय होगा कि किस राज्य में लीडिंग पार्टी कौन है, कौन नेतृत्व करेगा, कौन कैसे लड़ेगा। ये रणनीति का हिस्सा हमारे ये रणनीति का हिस्सा है। हम रणनीति के तहत तय करेंगे, उस रणनीति के तहत अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंदन जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में नीतीश जी, जेडीयू उसके बाहर नहीं, लेकिन जितने लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लिया, सब अपने अपने स्टेट में मजबूत लीडर है। सब अपने अपने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में मजबूती से मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। लेकिन जो इनके अलायंस पार्टनर है, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के तोड़ फोड़ वाली सरकार के हो, उनकी क्या स्टेटस है उन राज्यों में, इसका मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जो उनके दोस्त हैं। और कैसे कैसे गठबंधन सीट शेयरिंग में टूटे हैं, उनके सत्ता के लिए टूटे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कैसे कैसे गठबंधन में कैसे कैसे टूटे, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस की बैठक में रणनीति का हिस्सा है कि राज्य में कौन लीड करेगा। जो तय होगा सीट शेयरिंग का फार्मूला, नेतृत्व तय होगा कौन किस राज्य में लीड करेगा, उसकी रणनीति के तहत लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस के पार्टनर्स लड़ेंगे। ठीक है। प्रखर सिंह साहब, खड़गे साहब को भी हमने सुना कल कि सीटों को लेकर के अगर कहीं पर कोई विवाद है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें मामला आएगा राष्ट्रीय स्तर पर। पहले स्टेट लेवल पर चीजें सुलझाई जाएंगी और अगर मामला फंसता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चीजें आएंगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि स्टेट लेवल पर चीजें सुलझ जाएंगी? क्योंकि अब आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके बीच जुबानी जंग हमने देखा मध्य प्रदेश वगैरह चुनाव के बाद। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव ओवर हो चुका है और पार्लियामेंट्री चुनाव आने वाला है। हम आगे देख रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी में, सेंट्रल लीडरशिप सब कुछ तय करती है और वही तय करेगी। इंडिया अलायंस की मीटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में 31 तारीख हमारे सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी हो जाएगा। रही बात खड़गे जी की, तो देखिए टीएमसी ने इस बात को उठाया था कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का फेस होना चाहिए। हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहता है, मगर खड़गे साहब ने क्या बोला? खड़गे साहब ने बोला पार्टी कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी बने। पहले हमको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, जब सांसद चुन के आएंगे तो वो अपना नेता चुनेंगे। प्रखर जी, यही तो क्या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री बने, मगर इंडिया गठबंधन एक अलायंस है और वो पूरा मिल करके सब कुछ तय करेगा, मीटिंग्स में तय करेगा। पहले तो भाई कोई डायरेक्ट चुनाव तो प्रधानमंत्री का होता नहीं है, सांसद का चुनाव होता है। जब सारे सांसद चुन के आएंगे तो अपना लीडर तय कर लेंगे। यही डेमोक्रेसी है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है। कौशल खान साहब, क्या धर्म संकट खड़गे साहब के लिए खड़ा हो गया था? पहले ही हमने बता दिया इंडिया गठबंधन की बैठक में, जब उनके नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी जी ने रख दिया, हालांकि जिसमें नाराजगी है, अखिलेश यादव भी कथित तौर पर उस पर सहमत नहीं थे। उस पर जवाब लूंगा मैं कीर्ति पांडे साहब से, लेकिन क्या खड़गे साहब के लिए भी धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई थी जब उनके नाम का प्रस्ताव बढ़ाया गया? देखिए, ममता जी ने जो नाम लिया उससे ये तो क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी गठबंधन के अंदर भी पीएम कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि ममता जी ने नाम लिया, केजरीवाल जी ने समर्थन कर दिया और वो जा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ अपने आप को पीएम कैंडिडेट के लिए डिक्लेयर। कांग्रेस ऐसा मंशा रखती है, तो जो गठबंधन का ही लीडर नहीं हो सका वो देश का लीडर क्या होगा? और इसके अलावा अगर आप देखें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। यूपी में अखिलेश जी ने कहा है कि सीटों का बंटवारा समाजवादी तय करेगी। बंगाल में दीदी जी अकेले ही काफी हैं। समता पार्टी बिहार में नीतीश जी अब बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, वो पीएम कैंडिडेट बनने चले थे और इस मीटिंग में संयोजक तक भी नाम नहीं आया। तो जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रथ है, उसके सभी 10 दिशाओं में घोड़े भाग रहे हैं और रथ कहीं नहीं जा रहा है। वही है इंडिया गठबंधन या घमंडिया गठबंधन। दूसरी तरफ
महाभारत में कृष्ण की तरह जो रथ चलाते हुए योगी मोदी जी चल रहे हैं और उसके ऊपर अर्जुन अपना बाण चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारी कार्यकर्ता मोदी जी की अगुवाई में बाणों से महाभारत को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ यही फर्क है इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रखर जी, अब खड़गे या राहुल गांधी? दरअसल राहुल गांधी पर एक मत। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता से बोलना चाहूंगा कि बेगानी शादी में बीजेपी प्रवक्ता दीवाना टाइप से बात बोल रहे हैं। हम गठबंधन में क्या करेंगे ये हमारा अपना निर्णय होगा, इसमें बीजेपी प्रवक्ता हमको नहीं बता सकते। अपने आप को देखे, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपकी सत्ता में रहते हुए पार्लियामेंट पर इतना बड़ा हमला हो जाता है और आप सस्पेंड करते हैं। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमित शाह से पूछा जाता है कि आप बताइए क्या किया गया, तो आप सस्पेंड कर देते हैं और उसका जवाब कोई और नेता देता है। अरे अमित शाह के अंडर में आई भी है तो उन्हीं से तो पूछा जाएगा। आपको काम करने को दिया गया, युवाओं की बात होती है तो युवा में बेरोजगारी दर 10.84 पहुंच गई है और आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कोई भी चीज पूछी जाए आप उसका उल्टा जवाब देते हैं। और देखिए, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी। नहीं, ठीक है, सवाल का जवाब तो देना है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी। प्रखर जी, मैं ये जानना चाहता हूं, और आपने चूंकि कह दिया कि खड़गे साहब का नाम अगर बढ़ाया गया तो इससे हर कार्यकर्ता खुश है। गठबंधन से डर लगता है। कांग्रेस की तरफ से दरअसल एक चेहरा कौन है जिसके नाम को कांग्रेस चाहती है कि उसके नाम को आगे बढ़ाया जाए? प्रखर साहब जल्दी से। प्रखर जी सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी आपके लिए पीएम बनकर कैंडिडेट? नहीं, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं प्रखर जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता क्या चाहता है, खड़गे या राहुल गांधी? जब हमारी सरकार थी तब भी उन्होंने पीएम पद नहीं लिया, तो आप ये हमको मत बताइए। जब उनको बनना होगा वो बन जाएंगे। अभी इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में सभी दल मिल करके फैसला लेते हैं। आपकी तरीके नहीं है कि फैसला थोप दिया जाए। ठीक है, आप अपने गठबंधन दल देख लिए। चलिए, इंडिया गठबंधन सोच समझकर फैसला लेते हैं, लेकिन फैसला ले नहीं पा रहा है। अभी भी 31 तारीख की एक और नई डेट आ गई है जिस पर यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तय किया जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के भी एक मत नहीं दिखाई दे रही है। इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान साफ नजर आ रही है। इस बीच यूपी में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने आज यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा यूपी में बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, महंगाई के खिलाफ है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। जो आज पूरा प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, हमारा नौजवान परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, महिलाएं परेशान हैं, उनके आबरू नहीं बच रहे, इनके विधायक उनका बलात्कार कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर से हमारे व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहे, सारा समाज परेशान है, दिक्कत में है। ये सारी चीजों को इस यात्रा से जोड़कर हम लोग लेके। लगातार पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी भ्रम की अवस्था में चली गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके भारत को एक बना दिया था, इसलिए भारत जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारी असफलता कांग्रेस पार्टी को हुई है। एक एक करके राज्य उनके हाथों से निकल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की जा रही है। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरा यूपी एक है। यूपी में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर जोड़े जाने की आवश्यकता है।